Bismillahirrahmanirrahim. In the today's class, we are going to discuss some basic concepts of integration. देखो, बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे इसलिए टाइम नहीं है। सेकेंडरी के बच्चों के लिए वीडियो ये बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी से जो है उनका कुछ मामला जो रह गया है वो मामला यहाँ से उनका कवर अप हो जाए। पहली बात है, कैलकुलस क्या होती है आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो पार्ट होते हैं जिनको मेरे बेटा जो है वो कैलकुलस कहा जाता है। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने की हुई है और इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन का आना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को डील करता है और इंटीग्रेशन के अंदर हम जो है वो इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एक्यूमुलेशन या एरियाज को जो वो डील करता है। इंटीग्रेशन का जो एक और नाम होता है वो होता है एंटी डेरिवेटिव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस यू हैव टू रिमेंबर। सबसे अहम जुमला है जो आपको याद होना चाहिए कि आपने जनाब, इंटीग्रेशन हमारे पास है, जो इंटीग्रेशन हमारे पास है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स फिनोमेना होता है। जो इंटीग्रेशन हमारे पास है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स फिनोमेना होता है। अच्छी तरीके से बात आप ये समझ लें कि जो डेरिवेटिव का आंसर होता है, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का सवाल मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन के आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम दोबारा इनिशियल जगह पर वापस पहुंच जाएंगे। ये जुमला ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, वक्त ज़ाया हो रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं, बता रहा हूँ कि कैलकुलस के दो एप्लीकेशन है। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है, सारा सारा स्लोप मालूम किया आपने, मैक्सिमम फंक्शन मालूम किए। उसके अलावा ये सब चीज़ें, चूंकि टाइम शॉर्ट है मैं डिटेल में जा नहीं रहा, शायद कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको तफसीलाती बातें बताएंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी बहुत हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा। ये ना सिर्फ फिजिक्स, ना सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर, बल्कि फिजिक्स के अंदर और स्टैट्स वगैरह के अंदर, कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी इसका जनाब इस्तेमाल जो है वो होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो इंटीग्रेशन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एरिया अंडर द कर्व इस्तेमाल करने के काम आता है। वॉल्यूम वगैरह मालूम कर सकते हैं वगैरह वगैरह। या देख लीजिएगा, देखना दिल चाहे तो। टाइम चूंकि नहीं है, बहुत ब्रीफ बहुत फास्ट लेके चल रहा हूँ, लिहाजा इसको हम बाद में कभी मौका लगेगा तो डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं डिफरेंशिएशन से, शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन अगर आपको प्रॉपर मेरे बेटा आती होगी तो आप इंटीग्रेशन सही से कर सकते हैं। इधर डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का है। क्या फार्मूला होता है बेटा कि अगर एक्स की पावर एन होता है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। जो पावर होती है वो पीछे कोफिशिएंट में आ जाती है और पावर में से एक वैल्यू माइनस हो जाती है। एक्स की पावर फाइव थी, डिफरेंशिएट करेंगे, फाइव पीछे आ जाएगा और फाइव में से वन माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास होता है। याद रखना, इंटीग्रेशन द रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फार्मूले पता होंगे तो फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले आप कर सकोगे, वरना आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो डिफरेंशिएशन में देख लें कि जो पावर थी वो पीछे आ गई है, पावर में से कम हो गया है। बिल्कुल इसका रिवर्स करेंगे और जब हम इंटीग्रेशन के ऊपर आएंगे मेरे बेटा, तो इंटीग्रेशन में जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए, गौर से देखिएगा। इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन, वहां पावर माइनस की थी, यहाँ पावर प्लस करेंगे। वहां जो पावर थी वो पीछे कोफिशिएंट में आई थी, यहाँ जो पावर है वो डिवीजन में अपॉन में आएगी। अभी आगे चल के और डिटेल से बताता हूँ उसको। इसमें पावर एन प्लस वन जमा हो जाएगी और वैल्यू नीचे हमारे पास आ जाएगी। सी एक कांस्टेंट होता है, जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। आपको याद होगा जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते थे जीरो आएगा। जीरो हर जगह होता है, जब भी कभी जीरो इंटीग्रेट होगा तो कांस्टेंट हमारे पास आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, अगर एक्स की पावर टू है, इंटीग्रेट करेंगे क्या होना है मेरे बेटा, एक पावर ऊपर प्लस होनी है। जो भी पावर होगी दैट प्लस हो जाएगी। डिफरेंशिएशन के अंदर माइनस करते थे, यहाँ पर प्लस होगी। और वहाँ कोफिशिएंट होता था या डिवीजन में होगा, टू प्लस वन प्लस ही हो जाएगा। ये थ्री यहाँ पे नहीं आएगा, ये थ्री हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पर थ्री को आप मिटा दीजिएगा, substitute कर दीजिएगा। जो बेसिक बात समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिक बात बताना चाह रहा हूँ, जो पूरी ट्रीटमेंट चलिए आखिर तक। और वो ये है कि यहाँ पावर प्लस होनी है और नंबर को अपॉन में आना है। कंपेरिजन अगर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जल्दी जल्दी देख लो मेरे बेटा, आपको फिर डिफरेंशिएशन आते हो कि ना, इंटीग्रेशन को मसला नहीं है। डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होती थी, कोफिशिएंट पीछे आता था, ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। एन एन माइनस वन है, ये फार्मूला एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है, प्लस ही है। यहाँ पावर डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती थी, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होगी। या मल्टीप्लाई करते थे एन से या डिवाइड करते थे एन प्लस वन से। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट डिसअपियर हो जाता था और इसमें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट अपीयर होगा। बिल्कुल जल्दी से कोई को देख लेना। नाउ वी कम टू द मोर डिटेल ऑफ द डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फार्मूले के ऊपर। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी है। और अगर इसको देखा जाए तो तवज्जो से देखिएगा, जो आंसर आता है ना इंटीग्रेशन का, उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आंसर आता है ना, इस आंसर को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा वाला फंक्शन है, जो कैपिटल एफ होता है वो उस इंटीग्रेशन के आंसर को रिप्रेजेंट करता है, ख्याल रखिएगा।
इस एफ का जो नाम होता है, जो जो निशान बना हुआ है, एस को हमने अलोंग किया हुआ है, इसका नाम होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर जो चीज मौजूद हमारे पास है एफ एक्स है। इसके अंदर जो चीज हमारे पास मौजूद है, कौन मेरे बेटे, जो एफ एक्स लिखा हुआ है, इस एफ एक्स को इंटीग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेंट कहते हैं। एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं। डीएक्स बताता है कि किस वेरिएबल के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है। डीएक्स बताता है किस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। और हमारे पास सी एक कांस्टेंट होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है, उस आंसर को जनाब एफ ऑफ एक्स प्लस सी जनाब जो है वो कहा जाता है। जो आंसर होता है इंटीग्रेशन का, उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स के रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते जल्दी जल्दी देखते हैं बेटा, गो थ्रू करते हैं, बिल्कुल बहुत फास्ट लेके चलूंगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है डीएक्स है। सिर्फ अगर एक्स मौजूद है इसको इंटीग्रेट करेंगे मेरे बेटा, तो एक्स खाली एक्स से मतलब पावर वन है। जब वन में वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वन प्लस वन टू हो जाएगा। नीचे भी नंबर वन प्लस वन ऐड हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्विक होकर कर लिया है, जल्दी से देख लें। आगे चलते हैं मेरे बेटा, एग्जाम्पल नंबर थ्री की बात करते हैं। अगर कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर अगर है कांस्टेंट है, तो याद रखना जब भी उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट के मतलब होता है वन लिखा हुआ है। वन के मतलब एक्स की पावर जीरो होती है। जब एक्स की पावर जीरो को इंटीग्रेट करेंगे, जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन होगा, तो याद रखिएगा कि उसका जो इंटीग्रल होगा खाली किसी भी कांस्टेंट का, वो एक्स होता है। आपको याद होगा एक्स का डेरिवेटिव वन था, तो वन का इंटीग्रल एक्स होगा। वन का इंटीग्रल एक्स होगा। कभी कांस्टेंट की बात करते हैं तो वन उसके साथ होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा मेरे बेटा, कि जब भी इंटीग्रेट करेंगे किसको, खाली किसी भी कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेट करेंगे या खाली डीएक्स लिखा होगा, तो उसका आंसर एक्स आएगा। आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर फार्मूला। इस पावर फार्मूला की लिमिटेशन है। इस पावर फार्मूले की लिमिटेशन बेटा ये है कि जब भी किसी सवाल में वन अपॉन एक्स आ जाएगा, यानी एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी, तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्योंकि जब पावर मेरे बेटा वन अपॉन, जब पावर माइनस वन हो जाएगी और जब नीचे हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, एन माइनस वन होगा, ये प्लस वन करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। जीरो होने के अपॉन में जीरो आएगा, तो ये हमारे पास मेरे बेटा अपॉन में जीरो आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने के मतलब है कि इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको अनडिफाइंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अनडिफाइंड इसको जो कहा जाता है। तो ये जो फार्मूला हमने पीछे डिस्कस किया है, दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड इफ द पावर इज एक्स की पावर माइनस वन, या आपके पास वन अपॉन एक्स की शक्ल में होगा, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं, स्पेशल केस है इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स। फिर वन अपॉन एक्स करें क्या? अगर कभी वन अपॉन एक्स आ जाए तो फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सुन ले, जब वन अपॉन एक्स हमारे पास होगा, एक स्पेशल केस है, और इसका इंटीग्रल होता है एल एन एक्स। याद होगा एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स था। तो वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो एल एन एक्स हमारे पास होता है, ध्यान में रखिएगा। कभी भी अपॉन में अगर एक्स आ रहा है, कोई पावर ना हो, सिंगल पावर हो, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो एल एन एक्स के बराबर हमारे पास होगा। कंक्लूजन ये है कि द वन अपॉन एक्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग बेसिक फार्मूला, इट लीड्स टू द अनडिफाइंड वैल्यू। इंस्टेड इसके बदले हम क्या करेंगे, स्पेशल फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हम नेचुरल लॉग इस्तेमाल करेंगे। फटाफट कुछ होकर चल रहा है, तेज देके चल रहे हैं, ये पता है टाइम नहीं है। थ्री फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के तीन लॉ होते हैं, पता है ना आप लोगों को, ये आपको याद होनी चाहिए, सवाल के बीच में इस्तेमाल होंगे। दो लॉग माइनस होते हैं तो अपॉन में आ जाते हैं, लॉग प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ए की पावर बी होता है तो बी हमारे पास पीछे आ जाता है। ये हमने पीछे भी कई फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हमारे पास कुछ और रूल भी है, उससे जिस तरह डिफरेंशिएशन में थे। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स प्रोसेस, पहली बात क्या, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है रिवर्स प्रोसेस, ये रिवर्स प्रोसेस होते हैं। यानी अगर हमारे पास डी और डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो क्या देखेंगे मेरे बेटा कि डेरिवेटिव और डीएक्स कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर सिर्फ एफ एक्स आ जाएगा। तो वजह देके देखना, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसी फंक्शन को और उसी फंक्शन को इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ, एक फंक्शन है उसके साथ डेरिवेटिव है, उसके साथ कौन है, इंटीग्रल है, दोनों मौजूद है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, समझने की बात गौर से ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ मेरे बेटा, समझ लो बात ध्यान से गौर से, दो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। एक ये मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला डिफरेंशिएट का है, ये जो निशान है इंटीग्रेट का है। तो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ख्याल रखिएगा। जो डीएक्स होता है ये हमेशा इंटीग्रल के साथ होता है, जो डीएक्स होता है वो हमेशा इंटीग्रल के साथ होता है। तो याद रखना, ये जो डीएक्स है ना, और ये जो एफ एक्स है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और आंसर एफ एक्स आ जाता है। ये एमसीक्यूज में काम आएगा, ख्याल रखना, जब एमसीक्यूज के पेज आएंगे तो बताएंगे आपको। आगे चलते हैं, सी कांस्टेंट है, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे इसलिए हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अगर किसी सवाल में डेरिवेटिव इंटीग्रल दोनों मौजूद है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना।
इंटीग्रेशन का निशान है, डिफरेंशिएट करना है इसको, और इसको डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। तो करना वरना कुछ भी नहीं है, करना वरना कुछ भी नहीं है। सिंपली क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये जो बचेगा बेटा मेरे पास, ये मेरे पास जो है वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी अंदर होगा वो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा। इस छोटी सी बात को ध्यान में रखिएगा ना। अभी मूव फॉरवर्ड, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, और से देख लेते हैं, थोड़ा सफाई कर ले, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज मौजूद है, तवज्जो दे के देखते हैं। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे डिफरेंशिएशन में था, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रल के जिस तरह डेरिवेटिव के पीछे आता था, वैसे ही इंटीग्रल के पीछे आ जाएगा। यानी अगर अगर आपके पास सवाल लिखा हुआ है, तवज्जो दे के देखें, अगर सवाल लिखा हुआ है 4x⁴ dx, तो 4 पीछे आ जाएगा। 4 कहाँ जाएगा बेटा, पीछे आ जाएगा। बाकी इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे, वो पावर 1 ऐड कर लेंगे, 4+1/4+1 जनाब, इसको जो सॉल्व कर लेंगे। कोफिशिएंट जब भी होगा पीछे आ जाएगा। सम और की शक्ल में अगर है, तीन चार फंक्शन है, सम हो रहे हैं, तो हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, हर एक को अलग 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 इंटीग्रेट करेंगे। 3x² है, साइन एक्स है, e⁻x है, तो ये साइन एक्स ये वाला अलग डिफरेंशिएट होगा, 3x² अलग डिफरेंशिएट होगा, साइन एक्स अलग इंटीग्रेट होगा, e⁻x अलग इंटीग्रेट होगा। प्लस या माइनस में होंगे तो इंटीग्रल को अलग अलग कर लेंगे। इसके आंसर क्या आ रहे हैं अभी फिक्र ना करें, आगे चल के बताते हैं कि इसके आंसर क्या क्यों कैसे आ रहे हैं। अभी आपको अलजेब्रिक का पता है कि आपके पास जो पावर होगी वो x⁻3/3 हो जाएगी, पीछे कोफिशिएंट पीछे आ जाएगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, 3x² dx। क्या देख रहे हैं मेरे बेटा, आपके पास ये कोफिशिएंट लगा हुआ है, कोफिशिएंट पीछे आ जाएगा। धीरे धीरे हमारे पास जनाब कैंसिल हो जाएगा, और x³ + ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखते हैं मेरे बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक से ज्यादा वैल्यू गिवन है तो आपको बताया क्या मेरे बेटा, जिस तरह डिफरेंशिएशन में था, इस सबको अलग अलग कर देंगे। 5x² को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, 3x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, 7 को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। 5 ऐसी रहेगा, x⁻2+1/2+1 हो जाएगा। 3 ऐसी रहेगा, इसकी पावर 1 होगी, 1+1/1+1 हो जाएगा। 7 है, जब कांस्टेंट नंबर होता है तो उसके इंटीग्रल में x आता है। कांस्टेंट नंबर जब भी होगा उसके इंटीग्रल में हमारे पास x आ जाएगा। पीछे आपको हमने बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत इस्तेमाल होगा ये। आगे चलते हैं मेरे बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं। एक और सवाल है, जल्दी जल्दी देख ले, टाइम चूंकि शॉर्ट है तो हम बिल्कुल भी को बहुत छोटी रखने की कोशिश करेंगे इसको। सब अलग अलग फंक्शन दिए, मैं सबको अलग अलग डिफरेंट अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। पावर्स होंगी, पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, जो फॉर्मूले पीछे आपको बताए हुए हैं उन्हीं फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पॉज करके चाहो तो देख लेना, ऐसे जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटीग्रल इन द सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म। अगर इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए तो याद रखना, कोई फार्मूला इसके अंदर u × v जैसा डिफरेंशिएशन में था, इंटीग्रेशन में था, इस तरह का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कराएंगे अर्थमेटिक के रूल के मुताबिक, और उस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी अगर सवाल में हमारे पास इस तरीके से मौजूद है, तो भाई इसको अंदर कोई रूल वूल नहीं फिल होता। अभी पहले क्या करेंगे, इसको फार्मूलों के जरिए इसको खोला जाएगा, फार्मूलों के जरिए एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा, जिस तरह पीछे हमने कहा है, सबको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। बस पता होना चाहिए, जिस बताने का मकसद था, सवाल करे करे ना करे ना करे, कोई इतनी मसली बात इसके अंदर नहीं है। बस जस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कोई पावर वगैरह लगी हुई है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैसे डिवीजन का है, अगर अपॉन के अंदर मौजूद है तो क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको अलग अलग कर लेंगे। x² के नीचे भी होगा, 3x के नीचे भी होगा, 1 के नीचे भी होगा, यहाँ कैंसिल होगा, x बचेगा, या सिर्फ 3 बचेगा, या 1/x बचेगा। जब खाली x होगा तो उसका इंटीग्रल x²/2 होगा। कांस्टेंट नंबर होता है तो उसके साथ x आता है। और 1/x, जैसे कि आपको बताया मेरे बेटा, कहीं भी 1/x होगा, सिंगल पावर होगी, तो वहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, ln x+c आएगा। क्या आएगा, ln x+c हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये अगर आपको क्लियर रहेगी तो मामला आसान रहेगा। अब आगे चलते हैं मेरे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब बिफोर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन, अगर हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज मेंशन है, किताब में ये फार्मूले मौजूद है। ये तो वो फार्मूले सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, कि जब हम डिफरेंट, ये फार्मूले डिफरेंशिएशन के, ये कंपैरिजन में फार्मूले इंटीग्रेशन के गिवन है। ये तो आपको लेफ्ट साइड के फार्मूले तो आपको आते ही होंगे, राइट साइड के देख लें। खाली dx का x होगा, x⁻n है तो n+1/n+1 होगा, जबकि शर्त है कि n 1 नहीं होना चाहिए। ax + b, अगर कोई सिंपल लीनियर इक्वेशन है, अगर कोई सिंपल लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व करेंगे। बस नीचे फर्क क्या होगा मेरे बेटा, कि नीचे हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट हमारे पास नीचे आ जाएगा। अगर 1/x है तो ln x+c हो जाएगा।
इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनके भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल आसान फार्मूले हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो डिफरेंशिएशन के रिवर्स फिनोमेना है, जो डिफरेंशिएशन के आंसर आते थे उनको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के सवाल आ जाएंगे। ये लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हैं, राइट साइड पे इंटीग्रेशन के लिखे हैं। ऑल्दो बहुत सारे हैं, सारे याद होने की जरूरत नहीं है। कॉस का, साइन का, और उसके अलावा आपके पास कोसेक सेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर का, टेन वगैरह के फॉर्मूले याद हो, इनफ है। उसके बाद चंद और स्पेशल फॉर्मूले भी हमारे पास मौजूद है कि अगर हमारे पास कुछ स्पेशल केस होते हैं कि अगर आपके पास स्क्वायर भी हो और रूट भी हो, ये कुछ चंद फार्म बिल्कुल फार्मूले की शक्ल में होते हैं। ये बेसिकली डिफरेंशिएशन में इनवर्स के फार्मूले थे, इसको हमने रिवर्स किया हुआ है। एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है, e की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर एक्स ही आएगा। और अगर e की पावर एक्स हमारे पास मौजूद है तो जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट हमारे पास पीछे आ जाएगा। एक की पावर एक्स dx है, तो ये क्या होगा आपके पास, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन, ए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। ये वाला जो फार्मूला है ना मेरे बेटा, ये फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप तवज्जो से, गौर से, ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाला जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, कौन सा, ये वाला जो फार्मूला, ये बेटा एमसीक्यूज में आएगा पक्का। ये जो फार्मूला है ये एमसीक्यूज में आएगा कि इंटीग्रल ए की पावर एक्स डीएक्स, इसका कोई सवाल नहीं एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज में कोई सवाल इसका है नहीं, मगर आपको याद होना चाहिए कि ये फार्मूला आपका है, इसमें आएगा मेरे बेटा ये एमसीक्यूज में फार्मूला लाते पूछते हैं। उसके अलावा एक और लंबी फहरिस्त है फार्मूलों की, आप देख लीजिएगा। जब हम फार्मूले तक पहुंचेंगे तो हमें सवाल देख के आइडेंटिफाई करना होता है, फार्मूले लगाने होते हैं। ये सारे फार्मूले ऐसे याद करने की जरूरत भी नहीं होती, ये सारे फार्मूले ऐसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे सिर्फ उनके फार्मूले याद कर लीजिएगा, बाकी की जरूरत नहीं है। नाउ विल स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 एक्सरसाइज हमारे पास है, देखो 1 2 3 रेड्यूस पे है, मगर जब तक 1 2 3 नहीं आएगी ना, सारी इंटीग्रेशन 1.23 में है, 6.1 6.2 6.3 में। आगे तो उनके एप्लीकेशन के इस्तेमाल दिए हुए, इन्होंने 1.123 रेड्यूस कर दी है। उसके बगैर आगे काम हो नहीं सकता भाई, ये बात अच्छी तरीके से समझ ले। ये सवाल की मैंने बड़ा सिंपल है मेरे बेटा, 9 पीछे आएगा, एक्स की पावर 1 ऐड हो जाएगी, 5+1 अपॉन 5+1 हो जाएगी, प्लस ही हो जाएगी। इसमें एक्स की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3, ऊपर नीचे +3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इनमें से कुछ सवालात हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, जो मुश्किल वाले सवालात थे देख लो बेटा गौर से तवज्जो से। ये तो सवाल आसान है। टिग्नोमेट्री वाले सवाल तो क्या देखते हैं बेटा, साथ में देखो तो अपॉन है, फिर क्या करेंगे, पावर को अलग अलग कर लेंगे, इस तरह पीछे आपको हमने बताया है। कॉस एक्स है, साइन एक्स है, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। जो है 3 sec x प्लस कोस माइनस कोसेक एक्स डीएक्स, अलग अलग करेंगे। सेक का फार्मूला, कोसेक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला आपको चार्ट से याद होंगे, उन चार्ट को देखकर आप याद कर लेंगे कि सेक का फार्मूला क्या होता है, कोसेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला क्या होता है, कोसेक का फार्मूला क्या होता है, इन चार्ट से आप देख लेंगे। तो सेक का फार्मूला ln sec x प्लस tan x होता है, कोसेक का फार्मूला ये होता है। यहाँ से आपको फार्मूले याद होंगे तो आसान रहेगा। ऐसे जरूरत देखो है ही नहीं, ईमानदारी की बात ये, ऐसा जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन के लिए करवा दे रहा हूँ। 2 tan x माइनस का 5 है, इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इस तरह के सवालात एग्जाम में एमसीक्यूज की शक्ल में आते हैं। बस फार्मूले याद होने चाहिए मेरे बेटा, तो एमसीक्यूज आप करने के काबिल हो जाएंगे। 9 e की पावर x कॉस एक्स माइनस 5 sin x है, इसका करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे मेरे बेटा। e की पावर x के की पावर x ही रहेगा। कॉस का जो होता है वो साइन एक्स होता है, साइन का जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, साइन का जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्लस आंसर आएगा यहाँ पर। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, गलती हो गई है, इसे करेक्शन कर लेंगे बाद में इसके। इसके अंदर भी देखते हैं बेटा, तो यहाँ पता चलता है कि सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर के अपने फार्मूले होते हैं, ये याद रखना है। सेक स्क्वायर के और कोसेक स्क्वायर के बहरास्त फार्मूले होते हैं, कोसेक स्क्वायर का फार्मूला भी होता है, कोसेक स्क्वायर का फार्मूला भी होता है। इनके मेरे बेटा बरहरास्त फार्मूले होते हैं, जिनके बरहरास्त फार्मूले होते हैं उनको डायरेक्ट फार्मूले लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। सेक स्क्वायर का tan x होता है। ये फार्मूले इसलिए भी याद होने चाहिए बेटा, एमसीक्यूज के अंदर आएंगे, 4 5 एमसीक्यूज आएंगे इसमें से, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। एडिशनल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंपोजिट फंक्शन है पावर रूल, ये आपके पास पावर रूल पता है। अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन मौजूद है, यानी कि फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, एक फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपली पावर को ऊपर प्लस माइनस सॉल्व कर लेंगे। अभी शायद आपको ये हमारे पास गौर से देखो तो ये फंक्शन है, इसकी पावर n है, और साथ में इस फंक्शन के डेरिवेटिव मौजूद है, साथ में इस फंक्शन के डेरिवेटिव मौजूद है। क्या डेरिवेटिव होगा अलग बात है, साथ में इसके डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर हमने सिंपली पावर लॉ लगाना है।
आगे क्या लिखा हुआ नहीं देखना हमने। एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस सी हमने लगा देना है। एक सवाल करवाता हूँ आपको मैं, इससे बहुत सारे सवाल जो बहुत लंबे लंबे थे वो सिंगल स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। सवाल देखिए बेटा, ये हमारे पास सवाल गिवन है, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2 dx। अंदर जो ये फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। इसका आंसर आएगा 2, बाहर मौजूद है। इसका जब डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो सिंपली हमने कुछ भी नहीं देखना, ये 2 जो है उसको बेकार है। सिंपली पावर को हमने ऐड करना है, 4+1/4+1 कर दिया। इसी तरीके से एक और सवाल देखो मेरे बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2x के बराबर यहाँ पर मौजूद है। एक दो सवाल और करते हैं, आपको आइडिया होगा। कुछ सवालात गिवन है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी आएंगे, सवाल के दरमियान में इस्तेमाल भी होंगे। ये हमारे पास एक सवाल गिवन है, एक्सरसाइज आपके पास वही 6.1 है। अगर आप गौर से देखो बेटा, जो पावर के अंदर वैल्यू मौजूद है 3x² + 9x + 3, इसका जो डेरिवेटिव है ना वो बाहर लिखा हुआ है। 3x² का डेरिवेटिव 6x होगा और 9x का डेरिवेटिव 9 होगा। इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो सिंपली हमने पावर को प्लस करना है, नीचे पावर से डिवाइड करना है, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है उसको हमने कतल लिफ्ट कराने की नहीं है। इन तमाम सवालात के अंदर ऐसे ही मौजूद है। इन तमाम सवालात के अंदर ऐसे ही मौजूद है, जो नीचे लिखा हुआ है वो डेरिवेटिव उसका मौजूद है सवाल के अंदर। तो सिंपली पावर को सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा, जल्दी जल्दी घुमा दूंगा कि लाइन के अंदर देखो, ये अंदर मौजूद है 3x² + 9x + 3 है। इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पावर पीछे आती है, पावर उसमें माइनस होता है। इसका डेरिवेटिव 6x, इसका डेरिवेटिव 9 बाहर मौजूद है। जब डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपली पावर को ऐड करेंगे, बाकी क्या लिखा हुआ है किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो मेरे बेटा, इसी सवाल के अंदर हम नेक्स्ट सवाल के अंदर हम देखते हैं, अगर हम तो नेक्स्ट सवाल के अंदर हम देखते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देके देखिएगा गौर से, तो ये ax² + 2bx + c है। और साथ में क्या लिखा है ब्रैकेट में? ax + b लिखा हुआ है। अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, इसको हम देखते हैं। अंदर वाले को u देख ले तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2 पीछे आएगा, 2ax हो जाएगा, इसका 2bx हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा। 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो ax + b, सुनना बेटा गौर से, ax + b dx, ये डेरिवेटिव है अंदर वाले का। क्या चीज एक्स्ट्रा है इसके अंदर? 2 एक्स्ट्रा है इसके अंदर है। हमारे सवाल के अंदर 2 नहीं है। हमारे पास सवाल में 2 नहीं है तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये सवाल मौजूद है, बाहर डेरिवेटिव मौजूद है। ये सवाल मौजूद है, बाहर डेरिवेटिव मौजूद है। सिंपली पावर को ऐड सेपरेट करेंगे तो हमारे पास जनाब इसका आंसर जो था वो आ जाएगा। सिंपली पावर को ऐड सेपरेट किया है, पावर को ऐड किया है, नीचे कॉल में लिखा है, इसलिए कि अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। जब भी अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो तो पावर रूल को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर और भी सवालात है, इसको भी देख ले बेटा। ये डेरिवेटिव इस फंक्शन की मैंने, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। इसके मतलब रूट के मतलब पावर 1/2 होंगे, नीचे से ऊपर ले जाएगी तो पावर 1/2 जाएगी। सिंपल पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे, वन ऐड करेंगे, +1/2 हो जाएगा, +1/2 यहाँ पे रूट लगा देंगे, बिल्कुल डायरेक्ट किया है। आगे चलते हैं, इस पे भी, इस सवाल के अंदर भी यही सूरत हाल है मेरे बेटा। x² + 4x + 3 की पावर -9 है। अंदर वाले को देखते हैं, डेरिवेटिव इसका 2x है, प्लस का 4x है, +3 है तो इसका डेरिवेटिव 2x, इसका 4 आएगा, बाहर मौजूद है। सिंपली पावर को ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और नीचे 9 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, सिंपल है। इस सवाल के अंदर भी x³ प्लस का -3x² + 9 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x² आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x आएगा, बाहर x² -2x है। जब इसको हम लेफ्ट पे लेके डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है मेरे पास? इसका 6x² आएगा, 3x होगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो x² -2x आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास x² -2x² 3 नहीं है, जो नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड कराया, ये वाला 3 ऐसे ही मौजूद रहेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे मेरे बेटा, किसको? सिंपली पावर रूल लगाएंगे, 7/2 + 1, 7/2 + 1 प्लस सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में किया, टाइम जरा शॉर्ट है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें कोई लेट नहीं हो रहा, अंदर का डेरिवेटिव बाहर नहीं है, तो उसको सिंपली पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे ब्रैकेट जो आम अलजेब्रिक मेथड होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसके मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा, इंटीग्रेट करेंगे पावर वाले लगा देंगे, फार्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हम जो है ना वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सा? क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर नहीं है। अगर इसका डेरिवेटिव बाहर होता तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते थे। 2x² है, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद नहीं है। अगर इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होता तो स्टैंडर्ड फार्मूले को इस्तेमाल करते। अगर बाहर डेरिवेटिव नहीं है तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको खोला है, पावर को अलग अलग किया, इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, x² है, अगर बाहर x होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगती, नहीं है तो फार्मूले से खोल के इसको इंटीग्रेट कर लेंगे।
इसी तरीके से यहाँ सवाल देखते हैं, कॉस प्लस साइन का 3/2 है, कॉस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, बाहर मौजूद है, अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, लिहाजा सिंपली पावर रूल को हम जो इस्तेमाल कर लेंगे, सिंपली पावर रूल को हमने इस्तेमाल कर लिया है। 3/2 था, +1 करेंगे 5/2 जाएगा, नीचे भी 5/2 आएगा, बाद में इसको पलट लेना। टेंजेंट एक्स है प्लस सेक एक्स साइन एक्स है, आगे लिखा है सेक स्क्वायर प्लस टेन एक्स, तो यहाँ देखो इसकी पावर 1 होगी, तो इसकी पावर 1 होगी। टेंजेंट के डेरिवेटिव सेक स्क्वायर बाहर मौजूद है, साइन के डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस के बाहर मौजूद है, सिंपली पावर रूल लगाएंगे, 1+1/1+1 लगाकर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जैसे बताया आपको कि अगर आपके पास अपॉन में पावर 1 आ जाए, यानी कि एन की पावर -1 हो जाए, अपॉन में 1 हो जाए, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एल के फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, 3x² / x³ + 1 dx है, नीचे वाले का इंटीग्रल ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डेरिवेटिव सॉरी, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होता है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, सिर्फ फंक्शन है, कोई पावर नहीं है, फंक्शन है सिर्फ, कोई पावर नहीं है। जब सिर्फ फंक्शन हो, कोई पावर ना हो, अपॉन में हो, तो क्या करेंगे, सिंपली ln f(x+c) का फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे, तो ln x³ + 1 + c हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन चाहो तो देख लो, उसको लेट किया हुआ, ये ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव आ गया है। जब नीचे कोई भी सवाल मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना, एल वाला फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब पावर 1 होती है, अपॉन -1 पावर हमारे पास होती है, अपॉन में हमारे पास होता है। इसी में देख लो बेटा, x² - 3x + 5 है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, x² + 3x है, इसका डेरिवेटिव 2x है, इसका डेरिवेटिव 3 है, तो सिंपली क्या लग जाएगा, ln x² + 3x - 5 वहां पर लग जाएगा फार्मूला। पावर सिंगल पावर है ना, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपली लग जाएगा फार्मूला एल का। ये हमारे पास कुछ सवाल गिवन है, देख लें, बिल्कुल सिर्फ सिर्फ सवालात है, इसमें से कुछ सवाल मैंने पहले करवा दिए हैं। नीचे वाले को लेट करोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा ln x² + 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln 10x + sin x हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ln x⁵ +4x - 3 - 6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। यहाँ पर भी नीचे वाले को लेट करोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसको लेट -1 के मतलब होता है अपॉन एक्स है, मन का ना, -1 होगा तो लगेगा फॉर्मूला ये। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर हमारे पास मौजूद है, इसको भी हम जनाब सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा। कुछ सवाल मैंने सॉल्व किए, मैं देख ले बेटा, जल्दी 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 देख ले। एक्स से इसको लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, हमारे पास 2 नहीं है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने 2 से डिवाइड किया। डेरिवेटिव में कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट कम पड़ रहा तो उसको मल्टीप्लाई करके हम पूरा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम उसको पूरा जनाब कर सकते हैं बाय द रूल इंटीग्रेशन। हमने यहाँ पर ln मौजूद था मेरे बेटा, ln x² + 3 हमने लगा दिया। आगे चलते हैं, इसके डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर होता है, साइन का कॉस होता है, सिंपल ln sin x + tan x आएगा। याद रखना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं है ये, सब एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, इस तरह के सवाल एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देख लीजिएगा। यहाँ भी हो इस सूरत हाल ऊपर मौजूद है, तो सिंपली इसका हम हो जाएगा। देखने को बहुत लंबे चौड़े सवाल है, कि लाइन का आंसर है इनके, देखने के बहुत लंबे चौड़े सवाल है। -1 थी पावर, इसको नीचे ले गए हैं, तो एलन की फॉर्म में आ जाएगा ये। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास जरा मौजूद है। इसमें क्या चीज़ कम थी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, क्या क्या हमने इसमें से 3, हमने इसमें से कॉमन जो था वो निकाल लिया। 3 ऊपर आएगा, नीचे गलत आ गया ये, 3 हमारे पास, ये ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा। इस 3 को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, और नतीजे में डिवाइड वाला 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसको भी नीचे वाले को लेट करोगे तो उसको नीचे वाले को लेट करके डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, सिंपली फार्मूला क्या हो जाएगा, एल एन ई की पावर, जो भी नीचे लिखा हुआ एल एन में आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास ये सवाल जरा इंपॉर्टेंट है, खास से देख लेना। इसको जब हम लेट कर लेते हैं, एक्स को यू को, उसको तो एक्स है वो यू स्क्वायर हो जाएगा, अगर √x को यू लेट कर लेंगे तो x² हो जाएगा सवाल, और जो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ud हो जाएगा। सवाल क्या बन गया बेटा मेरे पास, u² + 2u हो गया, u² + 2u हो गया है। नीचे से u कॉमन निकालते हैं, एक u ऊपर मौजूद था, u से u कैंसिल हो गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। इसको हमने लेट कर लिया है, हम चाहते हैं कि देखते हैं ऊपर डेरिवेटिव है या नहीं है, तो उसको हम क्या अलग से लेकर डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया है। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक कहलाती है, आगे चल के और तफसील से बताते हैं इसको। इसको डिफरेंशिएट, यू हाफ के मतलब, रूट के मतलब क्या होगा, हाफ पावर होगी, इसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया। यू का स्क्वायर सिंपली एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लिया हमने, तो डीएक्स क्या हो जाएगा, u² का डेरिवेटिव 2u du हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट किया, इस नीचे से u कॉमन निकाला, ऊपर u से कैंसिल हो गया, 1/u + 1 हो गया, 1/u + 1 हो गया है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln u + c हो जाएगा,
क्या हो जाएगा ln u प्लस यू जाएगा। u किसका नाम रखा था, u नाम रखा था रूट एक्स का, आंसर आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन, इसका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे, आप देखोगे बहुत लोगों ने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लंबा चौड़ा सवाल किया हुआ है, ऐसे करने का नहीं है। इस सवाल इस टेक्निक से करना चाहिए, तीन तीन दो दो लाइनों में आंसर हो जाएंगे भाई, कोई पता नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक और इंटीग्रेशन में टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि हम एक चीज को लेट कर लेते हैं, जो सवाल हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो सवाल दर निस्बतन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, सवाल का वेरिएबल चेंज हो जाता है। सवाल का वेरिएबल चेंज हो जाता है और सवाल एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में आ जाता है, जो निस्बतन आसान होता है। जो निस्बतन आसान हमारे पास होता है, और उसको हम बासानी इंटीग्रेट करके, जब इंटीग्रेट हो जाता है तो दोबारा उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। सम टाइम इंटीग्रल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म और इजियर बाय सब्स्टिट्यूशन जी एक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेरिएबल। जब सवाल करेंगे तो आपको बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा। जनरल मेथड फॉर द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, तो वजह देख लें। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो भी फंक्शन गिवन होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो परेशान कर रहा होगा, उसको यू लेट कर लेंगे, उसको एक दूसरे फंक्शन में लेट कर लेंगे, एक नए फंक्शन में ले जाएंगे। आमतौर पर उसको यू लेट कर लेते हैं। u बराबर हो जाएगा जी ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो रिमे अब जो सवाल हमारा होगा, वो सवाल पूरा का पूरा बदल कर एक्स से यू की शक्ल में चला जाएगा। यहाँ पर डी एक्स था, वहां पर डी यू हमारे पास हो जाएगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सवाल सिंपल तरीन फॉर्म में आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और दोबारा उस वैल्यू को पुट कर देंगे। सवाल देखेंगे, आपको आइडिया होगा। ये हमारा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से भी हो सकता है। ये हमारे पास सवाल मौजूद था, हमने हमारे पास ये प्रॉब्लम लग रही थी कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है, हमने इसको लेट कर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो डी यू हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया, सेवन का डेरिवेटिव जीरो होता है, डी यू बराबर हो गया टू एक्स डी एक्स के बराबर हो गया, या वन अपॉन टू डी यू बराबर हो गया एक्स डी एक्स की। यहाँ पर जो लिखा था ना बेटा एक्स डी एक्स, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू लिखी थी एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर हाफ डी यू आ जाएगा। अब सवाल क्या बन गया था, सवाल को गौर से देखिएगा। अब जो सवाल हमारे पास था मेरे बेटा, गौर से थ्री हम पीछे ले गए थे, जो एक्स डी एक्स था, कौन था, जो हमारे पास एक्स डी एक्स हमारे पास सवाल के अंदर मौजूद था, इस एक्स डी एक्स की जगह पर, ये देखो बेटा गौर से, जो एक्स डी एक्स लिखा था, इस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू डी यू आ जाएगा। और जो पूरा लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये पूरा हमारे पास क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, जो पूरा हमारे पास लिखा है, इसकी जगह पर यू आ जाएगा। यू के मतलब क्या होता है, पावर वन अपॉन टू है, नीचे होगी ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी, माइनस वन अपॉइंट टू। ये माइनस है, बीच में आपको फासला नजर नहीं आ रहा, मगर ये माइनस वन अपॉइंट टू है। इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल है, प्लस वन अपॉइंट टू प्लस वन करेंगे और वही वैल्यू अपॉन में लिखेंगे। फिर उसको प्लस वन करेंगे तो माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन, वन अपॉइंट टू हमारे पास प्लस का आ जाएगा। नीचे भी वन अपॉइंट टू आएगा, पलटेगा तो टू हमारे पास ऊपर चला जाएगा। सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके देख लीजिएगा। दोबारा जब ये पूरा हो जाए, तो हमने इस वैल्यू को पुट कर देना। ये टू कहाँ से आया है तो समझ ले गौर से, ये टू यहाँ से आया, जब इसको इंटीग्रेट किया होगा हमने तो ये पलट के टू अपॉइंट थ्री था, वो थ्री अपॉइंट टू हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल देख लेते हैं जल्दी से, एक और सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से। ओके जी, यहाँ देख क्या देखते हैं, जो पावर कम पावर के अंदर वाले को लेट कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को हमने यू लेट कर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, डी यू का डी एक्स, यू का डी यू हो गया, टू एक्स स्क्वायर का फोर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। हमारे पास खाली क्या था मेरे बेटा, एक्स क्यूब मौजूद था। इस एक्स क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया। समझते बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक्स क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया किसके अंदर, एक्स स्क्वायर और एक्स के अंदर। एक्स स्क्वायर और एक्स के अंदर हमने इसको ब्रेक कर लिया है मेरे बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर ब्रेक कर लिया है। यहाँ से यू को हमने डिफरेंशिएट करके डी अपॉन डी एक्स कर लिया है। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस का थ्री था, वहां जाके प्लस का थ्री हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यू प्लस थ्री अपॉन टू हो गई। यहाँ पे देख लो, इससे जो स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें खाली एक्स होता। अब बाहर की पावर अंदर से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक भी करेंगे और सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। अब जब सवाल के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो जहाँ एक्स स्क्वायर था वहां पर क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स, कौन मेरे बेटा, जो एक्स स्क्वायर था, यहाँ जो लिखा था ना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर और एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे।
एक्स स्क्वायर की जगह पर और एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे मेरे बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जस्ट जरा गौर से देख लीजिएगा। ओके जी। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, ये वैल्यू एक्स डी एक्स है, इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे, और जो एक्स स्क्वायर इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों की जगह अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास सवाल की शक्ल क्या हो जाएगी बेटा। ये जो पूरा लिखा था ना, ये पूरा ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ये वाला मेरे पास लिखा था, इस पूरे हिस्से की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू की पावर 5.2 हो जाएगा। जो एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, यू प्लस 2/3 हो जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन का रूल है। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन का सिंप्लीफाई करके इसको अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, यू की पावर 5.2 यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1 है, 5.2 हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे 7.2 हो जाएगा, 3 5.2 हो जाएगा। फिर नंबर थे 2 और 4 8, ये हमने बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ देख लेना बेटा गौर से, मल्टीप्लाई कर लिया है। और फिर कुछ सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर लेंगे, अलग अलग कर लिया जो पीछे पड़ा है। देखो पीछे जो पड़ा छोटी छोटी बातें, वो तो सवाल में इस्तेमाल होंगी। जब तक पता नहीं होगा तो कैसे काम करोगे। इसके बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं हर टर्म को अलग अलग। हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जहां जहां यू था वहां पर यू की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू थी मेरे बेटा, 2x-3 जनाब, यू की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट, यू की जगह पे 2/3 की वैल्यू को हम जो सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास जनाब सूरत हाल हो गई है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तवज्जो देके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, इस तरीके से आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वहाँ पे शुरू हो रहे हैं। तो जो देखे देखिएगा, अब इसमें यू की एक्स की पावर क्या है, 4 है, कॉस की पावर 4 3x है, साइन 3x dx हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या देखते हैं मेरे बेटा कि इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। कॉस की पावर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। कॉस का डेरिवेटिव साइन बाहर मौजूद है, हमने इसको लेट कर ले बेटा। अगर कॉस को लेट कर लिया, कॉस को हमने लेट कर लिया है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3x साइन dx होगा। साइन 3x यहाँ मेरे पास मौजूद है। इस वाले की वैल्यू को अलग करेंगे, यहाँ से इस वाले की जो वैल्यू को हम अलग करेंगे मेरे बेटा, इस वाली वैल्यू को अलग करेंगे। तो माइनस साइन भी वहां चली जाएगी, और क्या होगा, माइनस साइन भी वहां चली जाएगी, और जो 3 जो मल्टीप्लाई था वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -1/3 du, -1/3 du साइन 3x dx के बराबर हमारे पास हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। जहां पर cos x लिखा था वहां पे क्या हो जाएगा, u आ जाएगा, u की पावर 4 हो जाएगा। जहाँ साइन 3x dx लिखा था वहां पे क्या आ जाएगा, -1/3 du हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, कोफिशिएंट पीछे चले गए, कोफिशिएंट कहाँ चले गए, पीछे चले गए। u की पावर 4 हो गया, u की पावर 4 क्या होगा, सिंपली पावर पावर को ऐड करेंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा। पीछे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब पूरा सिंपलीफाई सिंपल इंटीग्रेशन हो गई है, जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो पावर यू की जगह क्या करेंगे, यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। यू की वैल्यू पुट कर देंगे, यू बराबर तक कॉस एक्स के, कॉस की पावर 5x हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन उस वक्त इस्तेमाल होती है मेरे बेटा जब दोनों साइन और कॉस में से किसी एक की पावर ऑड हो। किसी एक की पावर क्या हो, ऑड, यानी कि 1 3 5 4, तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोनों पावर इवन हो जाएंगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे कोई और मेथड होता है, क्या होता है जरा बताएंगे जब आएंगे तो। अभी देखो कॉस स्क्वायर एक्स साइन 3x dx है। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। साइन क्यूब को ब्रेक कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स में। और जो साइन स्क्वायर होता है उसको हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन को जब चाहे कॉस पे लिया सकते हैं, कॉस को जब चाहे साइन में लिया सकते हैं, बाय द रिलेशन 1 + sin² θ + cos² θ = 1। जिसकी पावर ऑड होगी उसको ब्रेक कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 3x dx हमारे पास था, कॉस स्क्वायर को अलग किया है। साइन स्क्वायर को हमने किस में ब्रेक किया, साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - cos² हो जाएगा, साइन एक्स dx हो जाएगा। लेट के लिए u बराबर है cos x के, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -sin x dx हो जाएगा, माइनस का du sin x dx हमारे पास हो जाएगा। वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जहाँ कॉस स्क्वायर था वहाँ यू स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 - u² हमारे पास आ जाएगा। और वहाँ 1/u² हमारे पास जब आंसर जो है वो आ जाएगा। सिंपल आपके पास हो गया है, अलग अलग कर लिया है, बिल्कुल सिंपल सी इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गई है। जिस तरह बिल्कुल बेसिक पावर वाला फार्मूला हमारे पास है, बिल्कुल बेसिक पावर वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है। इससे इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, यू की पावर 3/3 हो जाएगा, यू की पावर 5/5 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास तो ये सब जो हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, जब ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेट, तो दोबारा यू की जगह पर यू की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट जनाब।
ये उसको लगता है जब हमारे पास इवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बधाई लग रहा है, ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आसान है, मगर आगे चल के जो टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सवालात करेंगे उन तमाम में इनकी बहुत ज़रूरत पेश आएगी हमारे पास। उन तमाम में हम इसकी ज़रूरत हमें जो पेश आएगी। नो देन, इसी तरीके से टेंजेंट की पावर 5x मौजूद है। टेंजेंट का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर होता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। टेंजेंट 5 को हमने ब्रेक किया है किसके अंदर? टेंजेंट 5 को हमने ब्रेक किया है किसके अंदर? टेंजेंट क्यूब में, टेंजेंट स्क्वायर में। टेंजेंट स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए ध्यान से कर लेना, तो लंबी सवाल भी है। टेंजेंट स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। फिर टेंजेंट क्यूब आ गया, इसको दोबारा ब्रेक करेंगे, इसको दोबारा ब्रेक करेंगे टेंजेंट टेंजेंट स्क्वायर में। टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे दोबारा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। टेंजेंट क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा हमारे पास, माइनस का टेंजेंट एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा, प्लस का टेंजेंट एक्स हो जाएगा। अब हम गौर से देखते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, यहाँ मौजूद है। स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली सिंपली पावर को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली पावर को ऐड कर लेंगे, टेंजेंट की पावर 4/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी टेंजेंट है, डेरिवेटिव मौजूद है, टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास टेंजेंट एक्स है हमारे पास, तो इसका सिंपल क्या होता है? एल एन सेक एक्स होता है। ये हमने लेट कर लिया है यहाँ पर, गौर से आप देखते हैं तो सिंपली हमने इसको लेट कर लिया है, ये यू क्यूब हो गया है। चाहते तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते थे, लेट भी कर सकते हैं, वहाँ 4/4 हो गया है। टेंजेंट एक्स को लेट नहीं करेंगे इसलिए डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है हमारे पास है। लेट वही होगा जहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद होगा, लेट वही होगा जहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद होगा। इस तरीके से हमने यू की पावर 3 था तो 4/4 हो गया, अब यू था तो यू 2/2 हो गया है, एंड सो ऑन। अच्छा, एक्स एक्स सेक क्या है आपके पास? ये सेक की पावर 6x है। सबसे पहले आप ये करेंगे, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, जो होता है उसको हम सेक स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, इसलिए सेक स्क्वायर कॉट का डेरिवेटिव होता है। इसको हमने ब्रेक किया, सेक 4 सेक स्क्वायर इसके अंदर। सेक स्क्वायर की जगह पे क्या आता है हमारे पास? 1 + 10 स्क्वायर आता है। क्या आता है? 1 + 10 स्क्वायर आता है। तो जो सेक 4 था, इस सेक को नहीं छेड़ा, ये जो सेक 4 था इसको लिखा है सेक स्क्वायर का स्क्वायर। सेक स्क्वायर जो हमारे पास जहाँ लिखा है, मेरे बेटा गौर से देखिएगा, ये जो सेक स्क्वायर हमारे पास मौजूद था, सेक स्क्वायर हमारे पास मौजूद था, हमने क्या किया है तो अच्छा देखिए, देखिए गौर से। जो सेक स्क्वायर हमारे पास मौजूद था, इस सेक स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लगा दिया है? एक मिनट बेटा जरा सा, ये जो मेरा मौजूद था कौन सा सेक स्क्वायर था ना बेटा? सेक 4 था। इस सेक 4 को लिखा है सेक स्क्वायर का स्क्वायर। और जो एक सेक स्क्वायर था उसकी जगह पे 1 + 10 स्क्वायर आ गया है, ऊपर वाला स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब लेट कर लेंगे बेटा, टेंजेंट एक्स बराबर यू के, तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डी यू हो गया है। इसको फार्मूले से खोल दिया है, अलग अलग कर लिया, क्योंकि देखो ये सवाल बताया था बेटा अलग अलग, कि जब पावर होगा तो पावर खोलेंगे। पीछे जो चीजें बताइए फालतू कोई नहीं है, सब काम की है, सवाल के बीच में इस्तेमाल हो रही है। आपने से इसको खोल लिया है, इंटीग्रल को अलग अलग कर लिया है, कोफिशिएंट पीछे आ जाएंगे। यू खाली यू था तो डी यू हो जाए, खाली डी यू था तो यू हो जाएगा। यू स्क्वायर 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा। 4 है तो 5/5 हो जाएगा। बाकी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो निकल आएगा। बहुत जल्दी दौड़ा रहा हूँ, दरअसल अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट सवाल आते ही, सब सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, ख्याल रखिएगा। नाउ देन, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो हमारी एंड की तरफ बढ़ रही है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, अगर कभी इवन पावर आ जाए ना कॉस की या साइन की, तो फिर इसमें लेट नहीं कर सकते। वो लेट करने के लिए हमको ब्रेक करना पड़ता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होना चाहिए, कॉस का डेरिवेटिव साइन होना चाहिए। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर के आ जाए तो उसकी जगह पर 1 + cos 2x/2 फार्मूला होता है। एडवांटेज क्या है इस फार्मूले का? जरा गौर से तवज्जो देके देखिएगा, इस फार्मूले का जो हमारे पास एडवांटेज है, इस फार्मूले का एडवांटेज हमारे पास ये है मेरे बेटा, कि इस फार्मूले के अंदर जो पावर थी ना, वो पावर खत्म हो गई।
जो पावर हमारे पास थी उस पावर को हमने क्या किया है, यहाँ से मेरे बेटा वैनिश कर दिया है। पावर हमारे पास यहाँ से खत्म हो गई है, ये लिखा है ना बेटा आपके पास। इसमें से यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास पावर थी, यहाँ पावर नहीं है। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, मगर कॉस का फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, मगर साइन का फॉर्मूला होता है। साइन का फॉर्मूला होता है। लिहाजा हम इसमें कभी भी ये कब लगता है, जब स्क्वायर पावर हो। कब लगता है, जब इवन पावर हो। इवन पावर को हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके इसको सिंपल पावर में ले आते हैं। और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास क्या हो मेरे बेटा, इसी तरीके से हमारे पास चंदा एक फार्मूला हमारे पास और भी होता है कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह पर क्या आ सकता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा भी हमारे पास पूछ आ सकता है। इन फार्मूलों को भी आपके जहन में होना चाहिए। इनके और फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट टू सम फार्मूले। प्रोडक्ट टू सम फार्मूला इनको कहा जाता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े हुए थे। दोनों साइन होते हैं तो कॉस ए माइनस कॉस भी लगता है। ये फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अभी समझाना मकसद नहीं है। जो सवाल के बीच में आएंगे देख लीजिएगा। इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके भी, इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके भी टिकने में हम इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। इंटीग्रेशन खुद मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन में जो आगे पीछे दाएं बाएं चीजें आती है ना, वो इंटीग्रेशन को मुश्किल बनाती है। आगे चलते हैं जनाब, कुछ सवालात है, सवालात करने की जनाब कोशिश करते हैं। एवलूट करना है हमने साइन, ये बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ख्याल से देखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर टू एक्स कॉस स्क्वायर टू एक्स डी एक्स हमारे पास है। ठीक है मेरे बेटा, हम क्या करते हैं इसके अंदर, इस सवाल के अंदर हमने इसको टू से मल्टीप्लाई कराया, टू के स्क्वायर से डिवाइड कराया। ये आ गया टू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू एक्स कॉस स्क्वायर टू एक्स हो गया है। ये देखो गौर से किया क्या है, तवज्जो से देखना बेटा। टू हो गया, साइन स्क्वायर टू एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर टू एक्स हो गया, पहले से मौजूद था। एक टू कम था, ये क्यों लेकर आए, ये क्यों इसलिए लेकर आए मेरे बेटा, देख लो गौर से, ये क्यों इसलिए लेकर आए हैं मेरे बेटा, कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है फार्मूला कौन सा। हमने यहाँ इस्तेमाल करना है फार्मूला कौन सा, फार्मूला दा एक मिनट तवज्जो देके देख लीजिएगा। यहाँ हमने इस्तेमाल करना है फार्मूला, वो फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है कि साइन टू थीटा बरा टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा तो साइन टू थीटा हो जाएगा। टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा को तो साइन टू थीटा हमारे पास जनाब हो जाएगा। लिहाजा हमने क्या किया है मेरे बेटा यहाँ पर, लिहाजा हमने क्या किया कि ये पूरा था ना टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, इसकी यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस फोर एक्स। फिर साइन स्क्वायर का अपना फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर बराबर होता है वन माइनस कॉस टू थीटा के, जो भी एंगल होगा डबल हो जाएगा। जो भी एंगल होगा डबल हो जाएगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि जो फार्मूले होते हैं ना, वो साइन और कॉस के इंटीग्रल के फार्मूले तो होते हैं, मगर साइन और कॉस पर अगर पावर लग जाए ना तो भी फार्मूले नहीं होते। हम यहाँ बेसिकली पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और पावर को खत्म करने के लिए हमने इसके फार्मूलों का इस्तेमाल जनाब हमने ये वो किया है। वन माइनस कॉट एट एक्स अपॉन टू हमारे पास हो गया है। साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, जो भी एंगल होता है डबल हो जाता है, जो भी एंगल होता है हमारे पास वो डबल हो जाता है। ये फार्मूला हमने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मेरे बेटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू होगा, कॉस स्क्वायर होता तो प्लस आता, बस बाकी इतना फर्क है, बाकी फर्क नहीं है। जो भी एंगल होता है डबल हो जाता है, जो भी एंगल होता है यहाँ पर डबल हो जाता है। फोर एक्स टू एक्स तो फोर एक्स का एट एक्स हो गया। एवोलूट साइन फोर एक्स, अच्छा यहाँ पावर नहीं है मगर एंगल अलग अलग है। पावर नहीं है यहाँ पर, हमारे पास एंगल अलग अलग है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी होता है। मल्टीप्लाई में फार्मूला नहीं होते, प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में प्लस में अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया इसको, हमने क्या किया इसको मेरे बेटा, कि हमने जो दो, ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब एंगल डिफरेंट हो। कब इस्तेमाल करेंगे, जब एंगल हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास एंगल होगा तब इसको जब इस्तेमाल किया जाएगा। जब एंगल डिफरेंट होगा तब इसको जो इस्तेमाल किया जाएगा। वन अपॉइंट टू साइन फोर एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा, जहाँ पे हम ए माइनस बी इस्तेमाल किया है। अब फायदा में क्या हुआ, फायदा हमें ये हुआ कि ये इंटीग्रल अलग अलग हुआ है, और प्लस में आ गया, प्लस आपको पता है इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, प्लस में अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में अलग अलग नहीं कर सकते। और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 हमारे पास मौजूद थी, इसके सवालात है, इसको देख लीजिएगा। 6.2 के हमारे पास सवालात है, कुछ हमने इसमें से कर लिए हैं, कुछ हमने इसमें से नहीं किए हैं, कुछ हमने पीछे शायद कर लिए हैं सवालात। ठीक है मेरे बेटा, कुछ हमने शायद इसमें से नहीं किए हैं, कुछ मैं आपको इसमें से करा देता हूँ अभी सवाल में, देखिएगा। ये सवाल नंबर 4 है, और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हमारे पास सवाल आते हैं। इन सवाल को आप करने की कोशिश कीजिएगा। ग्रुप में ना, आप अगर जाओगे ड्राइव के ऊपर तो ये पूरी 6.2 सॉल्व पड़ी हुई है।
ड्राइव पे 6.2 पूरी सॉल्व पड़ी हुई है, नीचे वाले को लेट करोगे ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा, वहां जाकर इसको आप देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जनाब अली, इतना ही वीडियो के लिए काफी, अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए कैसे इसको जो इंटीग्रेट किया जाता है। इतना